बहुत बहुत नमस्कार। आज फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां पे मैं विभिन्न प्रकार की चीज़ें दिखाती हूँ। आज मैं शेफ ऋतु जायसवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। पहली ऐसी दुकान है जो फ्रूट क्रीम के नाम से मशहूर है। तो उसमें क्या ऐसी विशेषता है कि लोग आपके पास ही आते हैं यहाँ पर? पहले मम्मी बनाती थी हमारी, अब हमारी वाइफ बनाती है। सीजनल फ्रूट्स इसमें ये डालते हैं और कोई भी कस्टर्ड पाउडर इसमें यूज़ नहीं हुआ है। फ्रेश क्रीम से वो बनाते हैं। अब हम एक बाइट में देखते हैं कि हमारे पैलेट पे कौन कौन सा फ्लेवर फ्रूट का आता है। फ्रेश क्रीम भी जो है वो बाकी दिल से कह रही हूँ, लेकिन ये वही पुराना याद दिला दिया वो टेस्ट। ये गुलाब का पेड़ा है। हाँ। ये मैं पहली बार ये अपनी ऊपर लाइफ जो है में प्योर क्रीम है, गुलकंद और खोया। ये फ्रूट क्रीम के साथ भी लोग खाते हैं। गुलकंद और मावे को मैं अपनी लाइफ में अभी तक मैंने ये सुना नहीं था। गुलाब की खीर बहुत सुनी थी, लेकिन आज मैं गुलाब का पेड़ा देख रही हूँ और ये मुझे कुछ नया भी दिखा। ये देखिए, अब तीनों फ्लेवर इसमें आ चुका है। ये संतरे का पेड़ा है, ये गुलाब का पेड़ा है और ये लौकी का पेड़ा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको हम एक बाइट लेंगे। ये तीनों चीज़ अपने आप में एक उम्दा स्वीट डिश है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आज आपको कि आज आपने हमें मौका दिया और आप इसको पैक भी कर दीजिएगा इसको ऐसे ही। और जो चार्ज हो वो बताइए। यूँ ही चलते चलते मेरी नज़र एक दुकान पे ऐसे पड़ी जहाँ पर बाहर एक बहुत ही बड़े कढ़ा में कुछ नमकीन बन रहा था। मेरा मन नहीं माना तो मैं आकर के यहाँ पे देखना चाह रही थी कि यहाँ पे इनकी शॉप पे क्या है। तो आइए मैं आपको भी दिखाती हूँ। लोकनाथ की नमकीन वगैरह इलाहाबाद में सब फेमस है आपकी। जी। हमारे यहाँ स्पेशल समोसे वगैरह होते हैं जो आपके प्योर आलू मसाले के बनते हैं, जो आपके 1 महीना ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत तरीके की नमकीन देख रही हूँ। यहाँ पे समोसे हैं, छोटे मिनी समोसे हैं जिसकी फिलिंग जो भाई साहब प्योर ने आलू बताई, मसाले की। प्योर आलू मसाला की प्योर है। आलू मसाला। और यहाँ पे मटरी है, ये साखे हम लोग की तरफ कहा जाता है। इसको यहाँ पे चौड़ी साग के नाम से जाना जाता है। मेथी रोल, इसको रोल करके बनाया गया है। इसके रोल्स आप देख सकते हैं और इसमें भी मसाले की कोटिंग की गई है। कोटिंग ऊपर से। जो हमारा सेव बन रहा है वो आलू और बेसन मिक्स सेव है। अच्छा। बिना मिर्च का होता है। आप आराम से 1 महीना रख सकते हो। फिर करेला भी हम देख रहे हैं कि वो भी मसाले के साथ ही बनाया गया है। सादा है वो, ये सॉल्टेड है। सॉल्टेड है ये। यहाँ पे हर एक बंदा खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन है, इसीलिए दुकानें भी उसी तरीके की रखी जाती हैं। और ये एकदम गर्मा गर्म निकल करके आया है। ये हमारी स्पेशल नमकीन है। जैसे आप हल्दीराम का पंचरत्न खाते हैं जी, उसमें आपको साइट्रिक एसिड मिलेगा, केमिकल फ्लेवर मसाला बनता है। ये सब प्योर मसाले में बनता है, कोई फ्लेवर्ड मसाले का काम नहीं होता है। अच्छा अच्छा। जिनको मिर्च नहीं पसंद है वो बिल्कुल इसको खा सकते हैं। ये लोकनाथ चौराहे के पास ही इनकी दुकान है। कभी आपको मौका मिले तो आप भी आइएगा ज़रूर। क्या क्या मिठाइयाँ हैं? और हमारे जैसी मेवा बाइट आप देख रहे हैं आप, जी, अंजीर बाइट आपका है। ये आपको 2 मंथ चलते हैं आपको विदाउट फ्रिज का। डिलाइट हमारा है, पिस्ता लॉज आइटम बहुत बढ़िया है। प्योर पिस्ते का बनता है हमारे यहाँ। और ये बहुत सारे आइटम है, जैसे हमारे मेवा पिन्नी आपकी है, बहुत फेमस आइटम है। मद्देशी की बनती है। तो ये आपकी शॉप जो है वो कब से है और कितने साल पुरानी है? ये आपकी है करीब 25 ईयर्स ओल्ड शॉप। ये है काजू का जगह आपका। ये विदाउट मंथ 2 मंथ चलता है फ्रिज में, विदाउट फ्रिज के। ये आपका पतीशा है, ये विदेशी के बहुत बढ़िया आइटम का। अच्छा। एक बालसन शॉप पे, बासन में है। अच्छा। एक आपका पैलेस पे हो गया, एक मीरापुर हो गया, एक एल्गिन रोड हो गया। ये एल्गिन रोड ये एल्गिन रोड है इसका। ये एल्गिन रोड कहलाता है। मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका कि आपने इतना कीमती समय दिया। इतने रश है लेकिन फिर भी आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से ढूंढते ढूंढते मुझे कहीं पर भी नहीं मिला सकोड़ा, जिसकी तलाश में मैं पूरा चौक ढूंढ लिया हमने, लेकिन मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन आज यहाँ पर सिविल लाइंस में अब मुझे यहाँ पे गरम सकोड़े की दुकान दिखी। श्री बाबा जी चाइनीज़ एंड फास्ट फूड कॉर्नर जो सिविल लाइंस के चौराहे पे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गरम सकोड़ा। ये इलाहाबाद का बहुत ही अच्छा स्ट्रीट फूड है और इसकी जाड़े में ज़्यादा इसको लोग खाते हैं। लेकिन आइए इन्हीं से बात करते हैं कि सकोड़ा कैसे बनाते हैं। बेसन पालक चौराई की पकौड़ी बनाया जाता है। हाँ। और उसमें जो है ग्रेवी बनाया जाता है। अपने घर का हाथ का कुटा खड़ा मसाला लेकर उसको पिसवाते हैं, उसके जरिए ग्रेवी बनवाते हैं। उसमें वो बेसन के घोल भी डालते हैं, इसको कुल्हड़ में देते हैं।
पापड़ी डालते हैं, चटनी डालते हैं, मसाला डालते हैं। पालक चौराई और क्या और बताया? बेसन की पकौड़ी बनती है। खट्टी चटनी डाल रहे हैं, नमक मसाला डाल रहे हैं, काली मिर्च डाल रहे हैं, पापड़ी डाल रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं। अच्छा, ये हमारा पकौड़ा कंप्लीट है। इसको ऐसे ही कुल्हड़ में दिया जाता हाँ, है? कुल्हड़ में ही ज़्यादा स्वाद मिलता है। अच्छा, ये इलाहाबाद में ही क्यों है? आपको कुछ पता है इसके बारे में, जानकारी है? इलाहाबाद में ये फेमस है। हाँ, वो तो हम भी जानते हैं इलाहाबाद में फेमस है, लेकिन ये कब से मतलब इलाहाबाद में ही क्यों? पालक चौराई तो सब पूरे ऑल ओवर इलाहाबाद में बनता है, कानपुर में बनता है, बनारस में बनता है। हाँ जी, 5 जी नमस्ते। ये कुल्हड़ कितने का है? ये 40 रुपीज़ का है। ये आप देख सकते हैं, ये एक सकोड़े का कुल्हड़ हमारे पास आ चुका है और बहुत स्पाइसी होता है, बहुत चटपटा होता है ये अब हम टेस्ट करके बता रहे हैं इसको। इसका जो मसाले का ग्रेवी है ये क्या है? ये ग्रेवी में अपने घर का खड़ा मसाला लेके पिसवाते हैं, उसको डालते हैं और ग्रेवी में वो बेसन का घोल भी डालते हैं। मिर्च अच्छा। है, लहसुन है, प्याज है, सब पीस के उसमें डालते हैं। अच्छा, बहुत ही रेयर शॉप में आपको मिलेगा। जाड़े में भले ही मटन है ना? आपको मिल जाए, बट यहाँ पर इस समय के सीज़न में तो बिल्कुल भी मुश्किल है। बहुत अच्छा टेस्ट है, एकदम चटपटा जैसे कि सकोड़ा का होता है उसी तरीके का टेस्ट है। वैसे इसका जो बेसिक वो टेक्सचर होता है वो भी इसमें देखने को मिला। तीखा, चटपटा, स्पाइसी सब कुछ है इसमें और थोड़ा सा टैंगी क्योंकि चटनी का फ्लेवर आ रहा है। हाँ हाँ डाल। अगर आप सकोड़े की रेसिपी जानना चाहते हैं, कैसे बनता है, इसका प्रोसीजर जानना चाहते हैं, तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। यहाँ पे सकोड़ा का तो मैं एक्सप्लोर कर ही रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी देखने को मिला कि एक छोटे उस्ताद भी हैं जो यहाँ पे फायर मैगी बनाते हैं और इनका भी यूट्यूब चैनल है। किस नाम से है बेटा? बनौधा क्रिएशन। आपको भी अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप भी छोटे उस्ताद के हाथ से खाना चाहते हैं फायर मैगी, तो आप यहाँ सिविल लाइंस में आ सकते हैं और ये बाबा चाट भंडार में आकर के आप खा सकते हैं। प्रयागराज में ट्रेडिशनल तरीके से सकोड़ा कैसे बनाया जाता है, अब आइए हम आपको लेकर के चलते हैं। सकोड़ा यहाँ पे क्योंकि ये प्रयागराज का स्ट्रीट फूड है और बहुत ही पसंद किया जाता है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। पहले बॉल के लिए पालक और बेसन की पेस्ट बना के उसको फ्राई किया जाता है, उसके बाद फिर अदरक मिर्चा लहसुन का पेस्ट बना के इसकी ग्रेवी तैयार की जाती है। जैसे ये बॉल है आपका। अच्छा, हाँ। ये पालक, उसमें क्या क्या है? पालक और बेसन। ये आप देख सकते हैं, अंदर पालक और बेसन को मिक्स करके एक पकौड़ी बनाई गई है। हरी मिर्ची भी है। अगर विंटर्स की बात करें तो उस समय बहुत सारे साग अवेलेबल होते हैं। और इसकी जो ग्रेवी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? ग्रेवी में जैसे ये ग्रेवी इसकी रेडी है, इसमें वो अदरक मिर्चा लहसुन का प्याज का पेस्ट पड़ा हुआ है। अच्छा, ये इसकी ग्रेवी है जी। ये भी ग्रेवी के साथ है। अब इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। अभी इसकी बॉल बहुत टाइट है। ये हमारे यहाँ हमेशा मिलेगा आपको, गर्मी में भी, ठंडी में भी, बरसात में भी हमेशा सकोड़ा मिलेगा हमारे पास आपको। तो देखा आपने यहाँ पे सकोड़ा जो प्रयागराज का स्ट्रीट फूड है ये यहाँ पे ही मिलता है और शायद कानपुर या बनारस में भी मिलता है, बट जो टेस्ट और जो इसका टेक्सचर होता है वो बहुत ही मज़ेदार है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि सुबह के 6 बज रहे हैं और आज यहाँ हम लोगों को भी मौका मिला। और अब मैं ऋतु जायसवाल यहाँ पे विराम लेती हूँ। यहाँ से मेरा प्रयागराज का टूर खत्म होता है। अब फिर मिलते हैं हम किसी नए ब्लॉग के साथ नए शहर में। तब तक के लिए आपका नमस्कार।